हे व्हाट्स अप लेजेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें आपको बता दूं। हमारी जो अर्थ है उस पर दो मेजर चीज पाई जाती हैं, एक तो कॉन्टिनेंट और दूसरे ओशियंस। कॉन्टिनेंट जो कि जमीन वाली चीज है, ओशियंस मतलब कि पानी, समुद्र, महासागर। तो एग्जैक्टली कितने कॉन्टिनेंट अर्थ पर पाए जाते हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कहां पर है, हम कहां पर हैं, इन सारी ही बातों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो विदाउट एनी डिले डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चलते हैं और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारी मिलने वाली है। सबसे पहले बात हम करते हैं कि व्हाट इज कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट एग्जैक्टली होता क्या है? अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मास सेपरेटेड बाय ओशियन और नेचुरल बैरियर्स। एक कंटिन्यूअस लार्ज लैंड मास को हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट अवेलेबल है? 7 कॉन्टिनेंट हैं। ईच डिफर इन साइज, कल्चर, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। और हर एक दूसरे से साइज में, कल्चर में, लोकेशन पे, इन सब चीजों में अलग अलग है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से? नंबर 1 एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 तरह के कॉन्टिनेंट यहां पर पाए जाते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 तरह के कॉन्टिनेंट हैं। अब 7 तरह के कॉन्टिनेंट में से एक एक करके बात करते हैं, उसके कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, मजा आ जाएगा। नंबर 1 एशिया, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो है एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक, क्या खास बात है इसके बारे में? इसका जो एरिया है वो 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब कि टोटल लैंड एरिया का 30% कवर करता है ये। मतलब टोटल लैंड एरिया का 30% सिर्फ एशिया में आता है। नंबर 1। नंबर 2, पॉपुलेशन 4.7 बिलियन। दुनिया की लगभग 60% पॉपुलेशन आपके एशिया में ही पाई जाती है। नेक्स्ट, हिमालय, गोबी डेजर्ट, अरेबियन पेनिनसुला, यहां के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, यहां पर पाए जाते हैं। उसके बाद कंट्रीज कौन कौन सी? चाइना, इंडिया, रशिया, जापान, ये सब इसके पार्ट हैं, ये कंट्रीज इसके पार्ट हैं। फन फैक्ट क्या है? कंटेन बोथ माउंट एवरेस्ट एंड डेड सी। मतलब कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला, सबसे हाइट की पाई जाने वाली जो भी माउंटेन है वो यहां पर ही मिलता है। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बड़ा आपका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका की, द क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी। एरिया कितना? 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली यहां पर रहती है। फीचर क्या है? यहां पर सहारा डेजर्ट मिलता है, नाइल रिवर, दुनिया की सबसे लंबी रिवर, वो यहीं पर ही पाई जाती है, कॉन्गो बेसिन। कंट्रीज कौन कौन सी है? नाइजीरिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, केनिया। साउथ अफ्रीका हर्शल गिब्स है ना, एबी डिविलियर्स, ये सब जानते ना, हाशिम अमला, ये सब कहां के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। साउथ अफ्रीका कहां पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। फन फैक्ट, द नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? वो है नाइल रिवर। और नाइल रिवर इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? वहां पर नाइल रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो वहां के एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ठीक, नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। एरिया के हिसाब से 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 600 मिलियन है। ठीक, उसके बाद फीचर्स क्या है? यहां पर रॉकी माउंटेन्स पाए जाते हैं, ग्रेट लेक्स हैं, मिसिसिपी रिवर है। मिसिसिपी रिवर बड़ी जबरदस्त रिवर है, खूबसूरत बहुत है। उसके बाद कंट्रीज कौन कौन सी? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। इसकी ये 3 मेजर कंट्रीज है जो यहां पर पाई जाती हैं। छोटे छोटे से और भी आइलैंड वगैरह है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें कंट्रीज कौन कौन सी है? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। फन फैक्ट, कनाडा हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। कनाडा जो है उसमें दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिलती है। सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो आपकी कनाडा में पाई जाती है, इंडिया से भी बड़ी। ठीक है, कनाडा में पाई जाती है। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, साउथ अमेरिका, द ग्रीन कॉन्टिनेंट। क्यों ग्रीन कॉन्टिनेंट बोला जाता है? दुनिया का जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, गजीन फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, वो यहीं पर ही पाया जाता है। ठीक, पॉपुलेशन
18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मतलब की पॉपुलेशन कितनी है 440 मिलियन। फीचर्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एंडीज माउंटेन, अटाकामा डेजर्ट, ध्यान रखा सब ए से स्टार्ट है, अमेज़न, एंडीज, अटाकामा सब ए से स्टार्ट है। कंट्रीज कौन कौन सी इसमें, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ये सब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में। फन फैक्ट क्या है, द अमेज़न रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अमेज़न एक रिवर भी वहां पर बहती है जिसका नाम अमेज़न रिवर है, वो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रिवर्स में से एक है। और अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है यूरोप, द कल्चरल कॉन्टिनेंट। भाई बहुत ज्यादा यहां पर एक्टिविटीज पाई गई थी कल्चर से रिलेटेड, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज। जैसे एरिया कितना है 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 750 मिलियन लोग यहां पर रहते हैं। फीचर्स आल्प्स माउंटेन, डैन्यूब रिवर, यूराल माउंटेन्स, ये सब यहीं पर पाए जाते हैं। कंट्री कौन कौन सी है, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, स्पेन, बहुत खूबसूरत सी कंट्रीज हैं। कल्चर भी इनका बहुत रिच है, बहुत पुराना कल्चर और बहुत रिच कल्चर पाया जाता है। फन फैक्ट क्या है, बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जो आज हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन देखते हैं उसकी बर्थ प्लेस कहां पर है, वो यहीं पर ही पाई जाती है, यूरोप में। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। एरिया इसका जो है 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, सबसे छोटा। पॉपुलेशन 40 मिलियन, बहुत छोटा है। फीचर क्या है, यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, आउटबैक डेजर्ट एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। कोरल रीफ, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा कलरफुल कोई भी चीज पाई जाती है वो कोरल रीफ्स हैं। और कोरल रीफ में जो सबसे बड़ा रीजन पाया जाता है ना, ग्रेट बैरियर रीफ्स, वो आपके ऑस्ट्रेलिया वाले कॉन्टिनेंट के पास ही पाई जाती है। कंट्रीज इसमें कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो कॉन्टिनेंट। कंट्रीज इसकी ऑस्ट्रेलिया है और ये कॉन्टिनेंट भी है, एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है। फन फैक्ट, होम टू यूनिक एनिमल लाइक कंगारूज एंड कोलाज, ये कंगारू वगैरह के लिए बहुत ज्यादा मशहूर कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आता है अंटार्कटिका, लास्ट हमारा द फ्रोजन कॉन्टिनेंट। एरिया कितना है, 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। पॉपुलेशन, यहां पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, लोग एक तरीके से टूरिज्म पे ही जाते हैं, तो नो परमानेंट रेसिडेंट है। 1000 रिसर्चर यहां पर आपको मिल जाएंगे, इससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं, एकदम सन्नाटा है। उसके बाद क्लाइमेट कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है एंड विंडीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। बहुत ज्यादा कोल्ड, बहुत ज्यादा ड्राई वाला रीजन है ये। उसके बाद फीचर क्या है, 98% जो रीजन है वो आइस से कवर्ड है। 98% रीजन जो है वो आइस से कवर्ड है। और फन फैक्ट क्या है, होल्ड्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर। यहां पर अर्थ का जो 70% फ्रेश वाटर है वो यहीं पर अवेलेबल है। 70% फ्रेश वाटर है वो यहीं पर अवेलेबल है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये बात थी कॉन्टिनेंट के बारे में। अगर मौका मिलता है तो हम इसके बाद हम लोग ओशंस के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसी तरह बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।